Welcome to this video. In this video, we are going to learn about objects. We are going to learn about how to declare the object. There are so many ways to declare object, and we are also going to discuss about its functions. कि इसके क्या functions होते हैं. Basically, we have a tons of function of object. Object के हमारे पास बहुत सारे function हैं, but कुछ function है जो तुम्हें अगर पता होंगे, so वो basically ultimately this will lead to बेटर योर वर्क फ्लो. तुम्हारा वर्क फ्लो बेटर हो जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ से. ठीक है. सो कुछ सर्टेन मेथड तुम्हें ऑब्जेक्ट के पता होना चाहिए. बट बिफोर दैट लेट्स कम टू द डिक्लेरेशन पार्ट फर्स्ट. ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं. बेसिकली बहुत सारे वे हैं. फॉर एग्जांपल पहला तरीका देखते हैं, OB1. जैसे इसका नाम दिया तुमने और रोल नंबर दे दिया. लेट्स से सपोज उसको लॉक करा तुमने OB1. सो एक तरीका ये है. इसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमने स्ट्रिंग और एरेज के केस में पढ़ा था कि हम एरे कंस्ट्रक्टर या स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. एंड इन द सेम लेन ऑब्जेक्ट के साथ भी यही सीन है. ऑब्जेक्ट के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर लिया. सो दिस विल गिव यू द सेम आउटपुट. ठीक है. और बेसिकली स्ट्रिंग के केस में क्या चीज़ थी कि स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. स्ट्रिंग हो गई, नंबर हो गई और बुलियन हो गया, ये बेसिकली तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. नॉन प्रिमिटिव हो गए तुम्हारे एरेस और ऑब्जेक्ट्स हो गए. सो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है या फिर एरेज है, उसको तुम चेंज कर सकते हो. वो म्यूटेबल होते हैं बेसिकली. स्ट्रिंग या नंबर या बुलियन ये म्यूटेबल नहीं हो सकते, इनको तुम चेंज नहीं कर सकते. सो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमें चेंज करना है, लेट्स जस्ट से, सो वी कैन डू समथिंग लाइक दैट कि हमने इसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया. और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी भी हम डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेम रोल नंबर के अलावा सेक्शन दे देते हैं. ठीक है. तुम इसको लॉक करोगे तो सेक्शन भी आ जाएगा. सॉरी, सेक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई. ठीक है. और प्रॉपर्टी देने के बेसिकली देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज़ कि हम डॉट से प्रॉपर्टी ऐड करें, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं. सेम आउटपुट आएगा इन दिस बोथ केसेस. ठीक है. और हमने क्या देखा कि हम इसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, और उसके अंदर कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो हम वो चीज़ भी कर सकते हैं. इसमें मैटर ही नहीं करेगा कि हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रखा है, लेट यूज़ कर रखा है, कॉन्स्ट यूज़ कर रखा है. ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम म्यूटेशन कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये मैटर ही नहीं करेगा कि तुमने कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रखा है, वो म्यूटेट कर देगा उस पर्टिकुलर चीज़ को. ठीक है. अगर तुम्हें चाहिए कि सर मेरे को तो नहीं करना, मेरे को तो चेंज ही नहीं करना, सो देयर इज़ दिस मेथड कॉल फ्रीज. फ्रीज मेथड होता है. तुमने फ्रीज कर दिया. ठीक है. इसके बाद तुम क्या करोगे, लेट्स जस्ट सपोज कि तुमने कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी चाहिए. सेक्शन बी रख लेते हैं इसको. ठीक है. सो अगर तुम इसको लॉक करोगे, सो तुमने देखा कि हमने प्रॉपर्टी ऐड ज़रूर कर ली थी, बट चूँकि इससे पहले हमने ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड यूज़ करा था, तो इसने क्या करा, इसने इस पूरे ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया. मतलब इसके अंदर हम कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते. और इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड है. ऑब्जेक्ट डॉट सील किस चीज़ के काम आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी तो ये कुछ काम नहीं करेगा. अगर तुम्हें जो ऑब्जेक्ट के जो एग्जिस्टिंग की पेयर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें क्या है, इसमें नेम है और रोल नंबर है.
अगर तुम्हें इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज करनी है. सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस. सो वो तुम्हारी चेंज हो जाएगी. बट इस केस में अगर तुम कोई न्यू प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, सो वो चीज़ काम नहीं करेगी. सील बेसिकली एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए ही काम आता है. इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली दो मेथड थे, ऑब्जेक्ट डॉट सील और ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज. एक चीज़ और है, मैं बताना भूल गया. हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज. बेसिकली इसके अंदर हमने क्या देखा कि इसने फ्रीज कर दिया. ठीक है. फ्रीज कर देगा तो ना हम इसकी प्रॉपर्टी को, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर पाएंगे, ना ही हम कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर पाएंगे. ठीक है. और हम डिलीट भी नहीं कर पाएंगे बेसिकली कोई प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल ओबी1 डॉट नेम है, बेसिकली फ्रीज टोटली लॉक लगा देता है उस चीज़ के ऊपर. ठीक है. सील के केस में हम क्या कर सकते हैं, सील के केस में हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. न्यू प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगी. ठीक है. और डिलीट भी नहीं कर सकते हम इस केस में. बट इसके अलावा एक और फंक्शन आता है. इसके अलावा एक फंक्शन आता है प्रिवेंट एक्सटेंशंस. प्रिवेंट एक्सटेंशंस क्या है कि इसमें बेसिकली हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल कि जैसे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमने एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करी थी. सो बेसिकली प्रिवेंट एक्सटेंशन क्या करेगा कि इनके अलावा हम कुछ ऐड ही नहीं कर सकते. बट अगर हम डिलीट कुछ करना चाहें, डिलीट ob1 डॉट नेम, सो वो डिलीट कर देगा. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर दिस 3 मेथड्स. हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, हमने पढ़े फ्रीज, सील एंड प्रिवेंट एक्सटेंशंस. फ्रीज के अंदर क्या देखा हमने कि टोटल फ्रीज कर देता है. ना ही हम इसके अंदर डिलीट कर सकते हैं, ना ही हम न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ना ही हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं. सील के अंदर हम सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. प्रिवेंट एक्सटेंशन में हम डिलीशन भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिलीट ये ना करा होता, सो इसने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को तो एटलीस्ट चेंज कर दिया था. ठीक है. सो बेसिकली ये 3 फंक्शन है, ये रिमेंबर करना तुम. ठीक है. तुम्हारे काम आएंगे आगे चल के. इसके अलावा हमने क्या देखना था कि आइटरेट कैसे करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट को. उसके लिए कोई बढ़िया एग्जांपल लेते हैं. लेट कार नेम लेते हैं. कौन सा नेम ले भाई, ओडी. और वो क्या होता है बेसिकली, नेम मॉडल कंपनी ले लेते हैं. ये ब्रांड वर्ड सही है. बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं. हम प्रॉपर्टी को कुछ भी असाइन कर सकते हैं, बुलियन असाइन कर सकते हैं, इवन हम फंक्शन भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्ट, कोई प्रॉपर्टी ली और इसमें हमने फंक्शन पास कर दिया बेसिकली. ठीक है. तुम बेसिकली इजीली ट्रिगर कर सकते हो इस चीज़ को. कैसे, कार डॉट स्टार्ट, अगर तुम्हें फंक्शन रन करना है इसके अंदर. क्यों नहीं कर पाए हैं भाई स्टार्ट? आई थिंक स्टार्ट क्योंकि
अरे स्ट्रिंग के अंदर देना था, माय बैड। ठीक है, सो इसके अंदर तुम बुलियन डिफाइन करो, इसके अंदर तुम प्रॉपर्टी को फंक्शन दे दो, ये मैटर नहीं करेगा। तुम बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी कर सकते हो, इसके अंदर एरे भी पास कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हम देख रहे थे आइट्रेट कैसे करें इसको। ठीक है, हम बेसिकली आइट्रेट कर सकते हैं इसको यूजिंग फॉर इन। ठीक है, फॉर इन लूप का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल कैसे कि लेट प्रॉप इन कार एंड तुम लॉक करते हो कार डॉट प्रॉप। अनडिफाइन क्यों आया? ठीक है, ऑल राइट। सो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इसको आइट्रेट कर सकते हो। बेसिकली दो टाइप के लूप होते हैं, तुम कंफ्यूज कर जाओगे इसके लिए इसलिए तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि दो चीज़ें होती है इसमें। एक तो फोर इन होता है और एक फोर ऑफ होता है। जो फोर इन है वो यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के केस में, और जो फोर ऑफ है वो यूज़ होगा एरेज के केस में। ठीक है, सो इन दोनों से कंफ्यूज मत करना तुम। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा फोर इन यूज़ करना और एरे के लिए फॉर ऑफ यूज़ करना। तो वैसे ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऐसे कर दिया, ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इसको एरे बनाना पड़ेगा। इसको एरे तुम कैसे बनाओगे? बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से? वैल्यूज़ और कीज़ करके। सो की से तुम्हारी ये ब्रांड, मॉडल, ये सारा आ जाएगा, और वैल्यू से जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ है। सो हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू क्या देगा? ये रिटर्न करेगा एरे। ठीक है, एरे रिटर्न करेगा, ये रिटर्न्स एन एरे ऑफ इन्यूमरेबल ओन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा प्रॉप कर सकते हैं इसमें। से लॉक करा देगा वैल्यूज इसकी। सेम विद द कीज़, की से ये सारी चीज़ इसने लॉक करा दी। सो बेसिकली आइट्रेट करने का ये तरीका है। ठीक है, और अब चूंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को एज अ एरे बना दिया है यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ या ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, तो एरे के अंदर तो बहुत सारे मेथड हैं आइट्रेट करने के, जैसे मैप हो गया, फॉर ईच हो गया, सिंपल फॉर लूप हो गया। सो इस तरीके से तुम इसके साथ मैप, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें पहले ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस। ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिकली या तो ईदर यू विल नीड कीज़ और इफ़ यू नीड वैल्यूज़, सो तुम इस तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ये दो फंक्शन, वैल्यूज़ और कीज़ वाला। ठीक है, ऑल राइट। इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। सिंपल सिंपल चीज़ रखते हैं। कार1 कार2 कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को तुम कॉपी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर कार2 को तुम लॉक कराओगे तो हो जाएगा। अब कार2 के अगर तुम बेसिकली कार2 के ज़रिए अगर तुम इसके वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे तो वो भी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम क्या कर सकते हो, ब्रांड का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या करा था कि कार1 को असाइन कर दिया कार2 के अंदर, और फिर कार2 की बेसिकली सेम ही रिज़ल्ट है। ठीक है, सो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे कार1 और कार2 दोनों का रेफरेंस सेम हो गया, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, सो बेसिकली ये चीज़ अफेक्ट ही होगी। ठीक है, कार1 वाली चीज़ अफेक्ट होगी। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो तुम ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम कार1 को लॉक करोगे,
सो बेसिकली डी स्ट्रक्चरिंग हमने एरे के अंदर भी देखी थी और स्ट्रिंग की और सॉरी एरे के अंदर ही देखी थी हमने। एरे के अंदर डी स्ट्रक्चरिंग करी क्योंकि अगर हम सीधा इसको असाइन कर दे रहे थे तो वो एक्चुअल वैल्यू को म्यूटेट कर दे रहा था, इसलिए हमने डी स्ट्रक्चरिंग करी थी। सेम हम ऑब्जेक्ट के केस में भी कर सकते हैं कि उसको डी स्ट्रक्चर कर दिया ताकि दोनों का रेफरेंस सेम ना हो और इसको चेंज ना कर दे हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऑल्दो हमने इनहेरिटेंस पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे बाप दादा हैं, ठीक है, योर फोर फादर्स, उससे कौन आए, तुम्हारे फादर आए, उससे कौन आए, तुम आए, ठीक है। सो बेसिकली ये इनहेरिटेंस है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो ये बहुत घटिया डेफिनेशन है इनहेरिटेंस की, बट इस तरीके से तुम चीज़ें समझो सिंपल। जब इनहेरिटेंस का टॉपिक आएगा तो इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस इन डीप। सो अभी के लिए तुम इनहेरिटेंस को ये समझो कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे अगर बाप दादा के पास ज़मीन है तो वो तुम्हारे फादर को पास ऑन हुई। उनकी ज़मीन नहीं, उनके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और या कुछ भी उनके फेशियल एक्सप्रेशन कह रहा हूँ मैं, उनके बेसिकली कोई भी ट्रेट है और कुछ भी जो भी चीज़ पास ऑन होती रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर हम इनहेरिटेंस कैसे दिखाए। फॉर एग्जांपल अगर कार 1 है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि कार 2 हम वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके अंदर कार 1 की प्रॉपर्टी आए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कार 1। सो इसने क्या करा, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कार 1 का और उसको असाइन कर दिया कार 2 के अंदर, ठीक है। कुछ और रख लेते हैं यार, बुलियन रख लेते हैं, ठीक है। कार 2 को अगर तुम लॉक करोगे अभी तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, बट इसके अंदर एक चीज़ होती है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। तुम अगर डेव टूल्स पे देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, बट यहाँ पे तो वो चीज़ रन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम उसको कैसे देखें, प्रोटो वेरिएबल के ज़रिए। अगर तुम इसको लॉक करोगे सो यू विल सी कि प्रोटो ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से। सो बेसिकली प्रोटो के अंदर अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ असाइन करोगे, ठीक है, बेसिकली हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर असाइन कर दिया। सो इसके बेसिकली कार 2 का प्रोटो इज़ नथिंग बट ये कार 1 की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो इस तरीके से इसके अंदर अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो ये भी एक्चुअल जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर देगा, मतलब जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको चेंज कर देगा बेसिकली, अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो, ठीक है। तुम ये ऐसे भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे भी शायद हो जाएगा। अच्छा ऐसे नहीं होगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा नहीं है कहीं। ऑल राइट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट से ही हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हमने एक और फंक्शन पढ़ा, क्रिएट इनहेरिटेंस टू इनहेरिट पेरेंट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो ये भी चीज़ देखी हमने, क्रिएट फंक्शन भी देखा। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जैसे चेन ऑफ इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जांपल कार 1 मतलब बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने और सारे इनहेरिट करके बने एक दूसरे के साथ। सो फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसको इनहेरिट करके ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और इसके अंदर ये प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैपन टू बी इन दैट
काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ चेक करो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, कार2 के अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ये तो कार2 के अंदर तो ये इनहेरिट होके आई है, बट उसकी अगर खुद की प्रॉपर्टी, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन करा, ये कार2 की खुद की प्रॉपर्टी है, इनहेरिट होके नहीं आई है, सो उसके अंदर उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी फंक्शन। कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर तुम स्ट्रिंग पास करोगे, सो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये कार2 की प्रॉपर्टी नहीं है एक्चुअल वाली, ये कार1 की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कार2 की एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? ये इज़ रनिंग। अब ये ट्रू रिटर्न कर देगा। सो ये भी बढ़िया मेथड है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। बेसिकली रियल लाइफ एंटिटी होती है जिसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली तुम्हारा स्पीकर हो गया, कोई भी चीज़ उठा लो तुम्हारे आसपास जो भी पड़ी हो, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और सब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। और ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने डिस्कस करे, स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, नंबर होता है, बुलियन होता है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव तुम्हारे एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए जिसको तुम चेंज कर सकते हो, जिसको तुम म्यूटेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हमने एक और चीज़ भी देखी थी, इसके अंदर हमने क्या देखी थी, डीस्ट्रक्चरिंग भी देखी थी, ठीक है, यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटरिंग। और इसके अलावा हमने फंक्शंस देखे, जैसे फ्रीज देखा हमने, सील देखा, ये भी देख लिया, ठीक है। और उसको आइटरेट कैसे करते हैं यूजिंग फॉर इन लूप, ठीक है। और बेसिकली उसके और फंक्शन देखे कि उसकी सिर्फ अगर तुम्हें की एक्सेस करनी है तो डॉट कीज़ करके कर सकते हो। और उसके अंदर हमने इनहेरिटेंस भी देखा, ठीक है। और हैज़ ऑन प्रॉपर्टी फंक्शन भी हमने देख ही लिया है। सो वी आर pretty much done with this. So yeah, if you have any doubt, please let me know in the comment section. I'll be happy to answer all your questions. And yeah, please like this video and see you in the next video. Thank you. Bye. Have a nice day.